जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, एक फेक न्यूज़ निकल कर आया है, ठीक ना। मैं आपको उसको क्लियर करने वाला हूँ। सभी लोग बचने का प्रयास करेंगे ऐसे चीज़ों से, ठीक। अभी मेरे पास बहुत लोगों ने ये चीज़ भेजा है कि काउंसलिंग का ये वगैरह क्या क्या कुछ भी ऐसा दिस डेट, मतलब व्हाट्सएप पे ये वायरल हो रहा है। अभी आपको इसको हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं जो ये लेटर है, कैसा लेटर है और क्या, मतलब लेटर नहीं है, लिंक है। लिंक को खोल कर भी दिखाते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिंक भेजा है, इस लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक। और इसको हम आपको खोल कर दिखाते हैं क्या है सच्चाई, वास्तविकता इसकी क्या है। लिंक खुल रहा है, देखिए ये लिंक खुल चुका है, ठीक। ये क्या है, किसी का GCN गो सिटी न्यूज़, एक मतलब कोई उनका अपना लिंक है और इसके जगह से रिपोर्ट मतलब अपना वो दिए हैं, क्या है क्या नहीं है इसको हम दिखा देते हैं आपको, ठीक ना। कि BTSC ने 10,709 पदों की बहाली का रास्ता साफ, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC द्वारा, ठीक है। क्या है भाई BTSC द्वारा, और खुल रहा है, हाँ। BTSC द्वारा 10,709 ANM पदों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और BTSC आयोग के बीच हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, ठीक। मतलब मीटिंग हुआ, मंगल पांडे ने आदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बातों, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो लोग इस तरह के ये किए हैं, ऐसा जो भी भ्रामक न्यूज जिसने भी किए हैं, समझने की ज़रूरत है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में केस आपका जो है रजिस्टर हो चुका है, वहाँ पर SLP दर्ज हो चुका है, कैविएट लग चुका है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि या मंगल पांडे? मंगल पांडे तो एक बिहार लेवल के आदमी हैं, और बिहार लेवल का आदमी जो सुप्रीम कोर्ट को क्या रोक सकता है? आपको अंदाज़ा लगाना होगा, इसी चीज़ों को समझना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, नेगेटिव चीज़ को समझना है। अब देखिए, इसमें और चीज़ लिख दिया है लोग कि काउंसलिंग की संभावित तारीख, यानी सूत्रों के हवाले से खबर है कि BTSC आयोग 15 जून के बाद कभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी फिक्स नहीं है, मनगिनत अपने से एक डेट अनाउंस किया गया है। यह खबर उम्मीदवार के लिए राहत भी है जो लंबे समय से इस बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट का फैसला और आयोग का निर्णय। BTSC आयोग पहले इस मामले को लेकर डबल बेंच में अर्चना कुमारी के खिलाफ गई थी, लेकिन वहाँ भी सरकार और आयोग को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद आयोग ने बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता से विचार विमर्श किया और अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने का निर्णय लिया। और यहाँ पर पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने का निर्णय लिया कौन? यानी बिहार सरकार नहीं जाएगा, ठीक। बिहार सरकार नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है जो क्वालिफाई स्टूडेंट है वो तो चले गए हैं, ना। तो हियरिंग होगा तो स्टे लगेगा, तो कहाँ से कुछ भी होगा। कोई BTSC अपने ऑफिशियल पेज से, ऑफिशियल साइट से नोटिस निकाले ना। BTSC को अगर ये सब करवाना है, जो भी एक्टिविटी करवाना है, तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट से ही सब करे। ऑफिशियल वेबसाइट से कोई नोटिस निकाले तब ना कोई मानेगा, यह सब किसी को विश्वास होगा। ऐसे ही तो कोई मान लीजिए कि किसी का न्यूज़ चैनल है, उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल से उनको किसी ने बोला और उन्होंने डाल दिया, ठीक। और स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने BTSC आयोग के साथ मीटिंग की, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस बहाली प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का आदेश दिया। अब देखिए, अब इसमें क्या है, उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वे BTSC के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र रखें ताकि काउंसलिंग की तारीख, मतलब आपको अब वो करना है, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर हमको समझाना है कि ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक ना, ये एक तरह से देखिए न्यूज़ है, इनका अपना न्यूज़ का पेज है, लिंक है जो बनाकर आप लोगों के पास शेयर किया गया है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको ये चीज़ मिला होगा कि ये हो गया, मीटिंग हो गया, क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक साफ करना चाहता हूँ कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर भारत को विधि व्यवस्था को संरक्षित करने का काम करता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है, नहीं राष्ट्रपति भी है, ठीक ना। कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और उस संविधान का संरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। मैं कितनी बार आप लोगों को समझाऊं
तो इन सब चीज़ों से, भ्रामक न्यूज़ से आपको बचना है। अगर काउंसलिंग की कोई भी नोटिस जारी होगा तो बीटीएससी अपने ऑफिशियल साइट से करेगा, और नोटिस भी निकालता है बीटीएससी ऑफिशियल नोटिस निकालता है। तो आपको क्या लगता है कि वो नोटिस निकालेगा और ऐसे ही बहाली प्रक्रिया के वो हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बीटीएससी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस निकालता है ऑफिशियल पेज से अपने, तो समझ लीजिए कि कोर्ट तो बंद है। अगर नोटिस निकालेगा तो इमरजेंसी पिटीशन के तहत ही पहला हियरिंग हो जाएगा। जितना जल्दी वो नोटिस निकालेगा उतना जल्दी हियरिंग हो जाएगा। चूँकि हियरिंग अब क्वालिफाई के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट महासागर है और वहाँ पर उन लोगों का निर्णय है कि हम अच्छे एडवोकेट को रखेंगे। तो अच्छे एडवोकेट को रखने के लिए उन लोगों के पास पर्याप्त फंडिंग होना चाहिए, पर्याप्त पैसे होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अमाउंट होना चाहिए, तब ऐसा होगा। कुछ लोगों का मानना है कि टॉप मोस्ट एडवोकेट रख रहे हैं। तो टॉप मोस्ट एडवोकेट के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि जुटानी पड़ेगी, तो आप अच्छा से हियरिंग करवा पाएंगे। अगर यहाँ पर बीटीएससी ऑफिशियल नोटिस जारी करता है तो इमरजेंसी पिटीशन के तहत, चूँकि अभी कोर्ट बंद है, उसके तहत बीटीएससी को ही खड़ा होना पड़ेगा, कटघरे में आना पड़ेगा और उसके तहत स्टे लग जाएगा। क्योंकि प्रक्रियाएं जो है वो जारी है, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है, एसएलपी दर्ज हो चुका है, उसका एसएलपी नंबर मिल गया है, केस मतलब फुल एंड फाइनली रजिस्टर हो चुका है। नेट पर आप जाकर देखिए। तो आपको क्या लगता है कि जो भी इस तरह का भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं या जो लोग भी हैं, ये सब इन चीज़ों से बचिए। नेगेटिव है, इससे आपका कुछ नहीं होगा, इससे आपका और मेंटली डिस्टर्ब होंगे, नुकसान होगा, लोगों की एकता अखंडता प्रभावित होगी। तो अगर बीटीएससी कहीं भी अपने ऑफिशियल साइट से इस तरह की न्यूज़ निकालती है, नोटिस निकालती है, तभी आप मानेंगे कि हाँ ठीक है। नहीं तो ऐसा ये सब चीज़ें जो है ऐसा कुछ नहीं है, आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसा अभी कोई एक्टिव नोटिस नहीं आया बीटीएससी की तरफ से, ठीक है ना। आप बचिए ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ से। जो भी होगा हम लोग हैं अपडेट देने के लिए, ठीक है ना, तथ्य पे आधारित। चूँकि बीटीएससी के तरफ से जो एएनएम का मुद्दा है, अभी मालूम है कि कॉन्टेक्ट बेसिस संविदा वालों ने कोर्ट ऑफ लगा दिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना का मुद्दा लगाया है। तो अभी उसका प्रक्रिया होगा। खुद ये सब मतलब ये सब कर बहाली को और उसमें पेचीदा कर दिया गया, तो आपको इतना जल्दी निकल जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का मतलब फिर से बीटीएससी के एडवोकेट को कटघरे में खड़ा होना होगा। कटघरे मतलब बहस करना पड़ेगा जज के सामने, तब ये सब होगा। अभी इतनी जल्दी से प्रक्रिया क्लियर नहीं होने वाली है, आप समझिए बातों को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, सुप्रीम कोर्ट में उधर केस चल रहा है, तो इतना जल्दी कैसे क्लियर हो जाएगा? कैसे नोटिस निकाल देगा? नोटिस निकालेगा तो और अच्छी बात है ना, नोटिस निकालने दीजिए आप। कोर्ट बंद है, नोटिस निकालेगा, जैसे ही आपका और काम आसान हो जाएगा। बीटीएससी अगर नोटिस निकालती है तो आपका काम और आसान हो जाएगा दोस्तों, और जो आप चाह रहे हैं वो आपको और आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। तो इंतज़ार कीजिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। भ्रामक न्यूज़ से बचना है, जितना हो सके उतना बचने का प्रयास कीजिए। बाकी अपडेट तो हम लोग देते ही रहेंगे। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको कमेंट में नंबर दे दिया जाता है, क्वालिफाई वालों के ग्रुप का नंबर है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं अपना स्कोर कार्ड भेजकर आप जुड़ सकते हैं और अपनी सहयोग से मदद कर सकते हैं उन लोगों को जीत में, क्योंकि क्वालिफाई वालों की जीत 100% सुनिश्चित हो चुकी है। पहला हियरिंग, फाइनल हियरिंग से जो कि दो ही इम्पोर्टेंट हियरिंग वहाँ पर मायने रखता है। एक पहला हियरिंग और बीच का जो हियरिंग होगा उससे मतलब नहीं है, पहला हियरिंग और फाइनल हियरिंग। तो इन सब चीज़ों को समझना है और क्लियर करना है। टेक केयर, बाय बाय। हम फिर अपडेट देंगे नए वीडियो में जैसा कुछ होगा।